तो अब करते हैं युतियां, 3 और 3 से ज्यादा प्लैनेट्स की। सबसे पहले बृहस्पति, सूर्य, चंद्र। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, जब ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों हैं मित्र। किसी भी घर में, अच्छे या मंदे घर में हो, जहां फिर दुश्मन ग्रह इन तीनों को देख रहा हो, तो दुश्मन ग्रह ही बर्बाद होगा। किसी भी घर में हो, अच्छे या मंदे, अगर दुश्मन ग्रह देखे तो दुश्मन ग्रह बर्बाद। मीन जो भी दुश्मन ग्रह इसको देखेगा वो ही बर्बाद होगा। ऐसा व्यक्ति राइटर हो सकता है, सीए हो सकता है, कोई स्टॉकिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, आई मीन अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, जहाँ टॉप लेवल का बिजनेसमैन हो सकता है। और ये व्यक्ति सबको तार देता है, मीन सबको तार देता है। पैसा बहुत होता है और नाम भी बहुत होता है। पैसा, नाम, सब इस व्यक्ति के पास होता है। तो बृहस्पति, सूर्य, चंद्र अगर किसी का भी बैठा है, मीन कहीं भी बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा और दुश्मन भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसा व्यक्ति खूबसूरत भी होता है और दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर हम न्यूमरोलॉजी के लिए देखें, बृहस्पति एक, सॉरी, बृहस्पति 3, सूर्य 1 और चंद्र 2। इसका मतलब है 1 2 3 का कॉम्बिनेशन, 3 1 2 का कॉम्बिनेशन, 2 1 3 का कॉम्बिनेशन, कुछ भी कॉम्बिनेशन, खास करके जे वाला कॉम्बिनेशन। अगर जे वाला कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में भी आ रहा है, तो भी आपको जे वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो मोबाइल नंबर लेने से पहले भी अगर आप जे वाला कॉम्बिनेशन मोबाइल में कहीं यूज कर पाओ, तो आपको करना चाहिए। तो जे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर कहीं मान लो आपके बृहस्पति और सूर्य बैठे हैं, तो आप चंद्र को वहां लेके जा सकते हो। सूर्य चंद्र बैठे हैं, बृहस्पति को लेके जा सकते हो, अगर कहीं अच्छे घरों में है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। बृहस्पति, सूर्य, शुक्र। अब बृहस्पति शुक्र का दुश्मन और सूर्य भी शुक्र का दुश्मन, तो शुक्र के दो दुश्मन, एक बृहस्पति और एक सूर्य। तो दोनों दोस्त मिलकर अपनी रोशनी शुक्र पर डालें। मीन दोनों दोस्त मिलकर अपनी रोशनी शुक्र पर डालेंगे, मतलब उस पर दबाव बनाएंगे। इससे क्या होगा? शुक्र चमकेगा। शुक्र क्या है? शुक्र है ब्यूटी, आपकी खूबसूरती। तो ऐसा व्यक्ति भी खूबसूरत होगा। ये व्यक्ति भी खूबसूरत होगा। और शुक्र शादी का कारक है। तो किस्मत कब चमकेगी? किस्मत
शादी के बाद चमकेगी। तो किस्मत इसकी शादी के बाद चमकेगी। मगर शर्त यह है कि दुश्मन ग्रह की दृष्टि ना हो। इस कॉम्बिनेशन के ऊपर दुश्मन ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है शादी के लिए और उसकी आर्थिक स्थिति के लिए, दोनों के लिए अच्छा। जहां भी बृहस्पति और सूर्य मिल जाए, आप ये तो क्लियरली समझ लेना कि मान सम्मान होगा और पैसा होगा। ये तो होगा ही होगा। जब भी बृहस्पति और सूर्य मिल जाए तो मान सम्मान और पैसा तो आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बृहस्पति सूर्य मंगल। अब बृहस्पति भी शेर, सूर्य भी शेर, मंगल चीता, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बोल्ड होगा, वेरी बोल्ड पर्सन, मीन धमाल मचाने वाला, जिसको बोला गया किस्मत का धनी। जिसको क्या बोला गया? किस्मत का धनी। और बृहस्पति क्या है? दादा। सूर्य क्या है? पिता। और मंगल क्या है? भाई। तो तीनों की किस्मत अच्छी। तो ऐसा व्यक्ति मीडिएटर बन सकता है, मतलब जज बन सकता है। अब जज तो सारे लोग नहीं बनते, तो मीडिएशन तो कर ही सकता है, लोगों की सहायता कर सकता है, उनका समाधान निकाल सकता है। क्योंकि इन इसकी बात दुनिया वाले मानते हैं। और स्पेशली अगर खाना नंबर 8 में ये कॉम्बिनेशन बने तो ये मीडिएशन बहुत अच्छी करता है। और योगा टीचर हो सकता है खाना नंबर 8 में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बृहस्पति सूर्य बुध। अगर ये अलग अलग हो तो अपने हिसाब से फल देते हैं। किसी भी घर में हो तो अच्छे। मगर खाना नंबर 5 में मंदी, खाना नंबर 5 में इनका मंदा असर मिलता है। अब खाना नंबर 5 से हम क्या देखते हैं? तो संतान को तकलीफ, और पिता दादा की उम्र शक्की होगी। पिता दादा को तकलीफ हो सकती है। और यही किस कॉम्बिनेशन अगर बृहस्पति सूर्य बुध अगर खाना नंबर 8 में हो और शनि खाना नंबर 2 में हो तो किस्मत खराब। तो अगर खाना नंबर 2 में शनि नहीं है तो किस्मत ठीक है। दूसरा, खाना नंबर 2 में इसका एक स्पेशल है कॉम्बिनेशन, बृहस्पति सूर्य बुध अगर खाना नंबर 2 में है, ये लड़का जिस लड़की को पसंद करेगा वह इससे शादी नहीं करेगी।
और जो लड़की इसको पसंद करेगी वह शादी करेगी। मीन इसके द्वारा की गई पहल नाकामयाब होगी और सामने वाली लड़की के द्वारा की गई पहल कामयाब होगी। ये नाकाम होगा पहल में और लड़की पहल में कामयाब होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बृहस्पति सूर्य शनि। बृहस्पति सूर्य शनि, अगर ये तीनों खाना नंबर 6 में हो तो अच्छा। मीन खाना नंबर 6 में हो तो अच्छा, बाकी के घरों में खराब। तो बाकी के घरों में इसका खराब रिजल्ट मिलता है। जिस भी घर में होंगे उस घर का फल खराब करेंगे। मान लो 7वें घर में है तो गृहस्थी खराब, चौथे घर में है तो माँ का सुख, आमदनी में तकलीफ। जैसे 7वें घर में व्यापार भी आता है तो व्यापार खराब। तो जिस भी घर में होंगे उस घर का फल खराब करेंगे। सिर्फ खाना नंबर 6 को छोड़कर। अब 6 में अच्छा फल देता है क्योंकि बृहस्पति शनि सूर्य। 6 में अच्छा फल क्यों देते हैं? क्योंकि बृहस्पति शनि सूर्य तीनों यहां मंदे। तीनों जहां मंदे हो जाते हैं, अब गिर गए, अंधेरे में चले गए। इसलिए अपना कोई भी जो वो खराब फल है वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जहां पर अच्छा है कॉम्बिनेशन, इनकी कोई एक्टिविटी होगी नहीं जहां पे। ठीक है। नेक्स्ट, बृहस्पति सूर्य राहु। जी कहीं भी हो, मंदा असर ही देंगे। जी कहीं भी बैठे होंगे मंदा असर ही देंगे, केवल खान नंबर 5 में अच्छे। तो केवल खान नंबर 5 में अच्छा फल देंगे और कहीं भी बैठे हो मंदा ही फल देंगे। इसलिए जिस भी घर में बैठे होंगे उस घर की चीजों को जे खराब करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बृहस्पति सूर्य केतु। बृहस्पति सूर्य केतु, जे भी केवल खान नंबर 5 में अच्छा, केवल 5 में अच्छे, बाकी खराब। केवल खान नंबर 5 में जे भी अच्छा फल देंगे, बाकी के घरों में मंदा असर, खराब असर। खान नंबर 5 में सरकार से फायदा, किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो तो वहां से फायदा। संतान है खाना नंबर 5, जो संतान, संतान से फायदा। बृहस्पति सूर्य राहु और बृहस्पति सूर्य केतु केवल खाना नंबर 5 को छोड़कर बाकी के घरों में मंदा ही असर देते हैं। जिस घर में जाएंगे उसके हिसाब से मंदा फल दे देंगे, वो आप उसी तरीके से इसका फल जान लेंगे। जैसे मान लो पहले घर में बैठे हैं
पहले घर का मालिक कौन? मंगल। तो तकलीफ किसे होगी? मंगल को। तकलीफ मंगल को। मंगल का कुर्बानी का बकरा कौन? केतु। तो अब तकलीफ किसको होगी? केतु को। तो बेटे को तकलीफ। इस प्रकार से आप सारा कैलकुलेट करेंगे। मान लो खाना नंबर 2 ले लो। 2 का मालिक कौन? शुक्र। शुक्र का कुर्बानी का बकरा कौन? तो बुध। तो तकलीफ किसको आएगी? बुध को। सर शुक्र का कुर्बानी का बकरा चंद्र नहीं होता? ओ सॉरी, इसमें गलती लग गई। चलिए, शोर हो रहा है, ध्यान मेरा कहीं आगे पीछे चला गया। तो जिस भी घर में बैठे होंगे, उस घर का जो मालिक होगा, उस घर के रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। सर पहला घर तो सेल्फ का भी तो होता है ना सर, तो सेल्फ को नहीं आएगी, ऐसा नहीं लगेगा क्या? सेल्फ को भी आएगी, बट किस रिश्तेदार, दूसरे किस रिश्तेदार को आएगी? अच्छा, जैसे है चौथे ना, घर में माँ हो गई तो मदर को आएगी। मदर को आएगी, प्लस चंद्रमा का कुर्बानी का बकरा कौन? फिर से केतु। तो तो बेटे को भी आएगी, जी मामा को भी आएगी। जी। ठीक है ना। बृहस्पति, चंद्र और शुक्र। अब बृहस्पति यहां दो स्त्रियों के बीच में, दो स्त्रियों के बीच में, दो स्त्री ग्रह के बीच। तो आधी जिंदगी राजाओं की तरह, आधी जिंदगी फकीरों की तरह। मीन आधी जिंदगी इसकी राजाओं की तरह होगी और आधी जिंदगी फकीरों की तरह होगी। और खाना नंबर 7 में मंदा फल, बाकी हर जगह अच्छा फल। बाकी हर जगह अच्छा फल। ठीक है। और क्यों खाना नंबर 7 में मंदा है? इसलिए शादी के बाद मंदी किस्मत। तो शादी के बाद जो किस्मत है वो मंदी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कुंडली में मंदा हो तो नाकाम आशिक। बृहस्पति, चंद्र, मंगल। बृहस्पति क्या है? तो पीपल,
का पेड़, चंद्र क्या है तो बरगद का पेड़, और मंगल क्या है तो नीम का पेड़। अगर मंगल खराब है तो नीम के पेड़ में पानी डालें, चंद्र खराब है तो इसके पेड़ में पानी डालें, बृहस्पति खराब है तो पीपल के पेड़ में पानी डालें। अगर कुंडली में जे कहीं भी आपके खराब है तो ये जनरल उपाय आप कर सकते हो। इन तीनों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और इतनी आसानी से आप इन पेड़ों को हिला नहीं सकते, इसलिए बहुत बड़ा राजयोग। बहुत बड़ा राजयोग। और किसी भी घर में हो, फायदा ही फायदा। इसलिए हम जो उपाय कराते हैं ना, सोने के कड़े में चांदी की और तांबे की कील लगवाते हैं, जहां फिर चांदी के कड़े में ये वाली कील लगवा देते हैं, सोने की और तांबे की। फिर हम इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। बृहस्पति, चंद्र, बुध। अब बृहस्पति है ज्ञान, चंद्र है पैसा, और बुध है बोल। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान की मदद से अच्छा बोलकर पैसा कमाता है। तो कमीशन एजेंट बन जाए, दलाल बन जाए, कोई भी काम कर ले। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो तो एक्सट्रीम एंड की बात कर रहे हैं आप, है ना, वो तो बहुत बढ़िया चीज है। तो 2 3 4 में ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। आप बनना चाहते हो? हाँ जी। तो अच्छा धन होगा, व्यापार से पैसा कमा सकता है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप उपाय के लिए, चंद्र है चांदी, बुध है गोल, बृहस्पति है केसर। तो चांदी की गोल कटोरी केसर डालकर तिलक करें। चांदी की गोल कटोरी ले ले और उसमें केसर डालकर तिलक करें। सर मैं कर रहा हूँ, यही मैंने कर भी रहा हूँ। मैंने भी रखी है। और अच्छा मैं काफी सालों से रखी हुई है। सर ये तो मैंने किसी अभी भी स्टार्ट किया है। कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं सर ये उपाय? हाँ हाँ, किसी भी कॉम्बिनेशन चाहे में जो भी पोजीशन हो ग्राउंड की। हाँ, मैंने जनरल बताया जी उपाय। अच्छा तो थैंक सर यू। इसमें सबसे अच्छा गंगा जल होता है या गुलाब जल होता है? गंगा जल गुलाब जल तो मैंने बोला नहीं। नहीं सर, जो तिलक करना है वो सर तिलक सर उस लिक्विड लिक्विड बनाने के लिए तिलक कैसे करना पड़ेगा? कोई भी पानी डाल लो, गंगा जल डालोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सिंपल पानी भी डाल दो तो भी चलेगा। सर मैं गंगा जल ही डाल रहा हूँ। हाँ वैसे मुझे अच्छा है। किसी ने कहा था कि कच्चा दूध भी डाल गुलाब सकते जल हो। भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, गुलाब जल वो शुक्र हो जाएगा ना सर गुलाब जल? शुक्र भी हो जाएगा, मंगल भी हो जाएगा। ओके इसलिए ज्यादा फिर वो पंचायत बन जाएगी। और समझ गया सर। जब पंचायत बनती है ना तो उस पंचायत में बुध नहीं होना चाहिए, राहु केतु में कोई होना चाहिए, तो सबसे अच्छी पंचायत होती है। अच्छा तो हम बुध को ला डाल रहे हैं बीच में, ओके। तो इसलिए हम और किसी कॉम्बिनेशन को डाल नहीं सकते।
ठीक सर है, कुछ thank you. केसर का बताएंगे सर? केसर एग्जैक्टली एक तो केसर बहुत महंगा वाला होता है जो कश्मीर में होता है, और एक लाल टीका आता है जो नहीं, पूजा केसर केसर ही होता है, और कश्मीर में और जहाँ किश्तवाड़ में जहाँ पैदा होता है। जी मुझे पता है, वो उसी की वही केसर की बात हो रही है ना सर? ठीक है, केसरी लेना, बाजार से मिल जाता है। हमारे यहाँ तो मार्केट में तकरीबन अच्छे वाला मिल ही जाता है। मतलब ये नॉर्मल लाल टीका नहीं है, केसर अलग हुआ। नहीं, केसर है, केसर की पत्तियां होती हैं, जैसे फूल होते हैं ना, फूल की पत्तियां होती हैं, हाँ जब उन पत्तियों को पानी डालो तो वो पानी में घुल जाती हैं काफी देर के सर बाद। छोटी सी डब्बी में आती है। ये हाँ काफी बिल्कुल। एक्सपेंसिव भी होता है सर। हाँ हाँ, बट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, 300-400 का लिया हो तो 2-4 महीने निकल जाते हैं। अच्छा ओके। हाँ, कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव तो होता नहीं है। अच्छा पत, सर नहीं पतंजलि का 300 में 1 ग्राम देता है सर। पतंजलि वाले तो हैं ही सर वो लुटेरे, तो बहुत सर और लुटते हैं। से वो लोकल मिल जाता लुटेरे है। लुटेरे उनके जी। खुद 150 साइड। रुपए की डिब्बी आती है सर, छोटी सी, किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है। हाँ, ओके। ज्यादा इंडियन मार्केट में ज्यादा डुप्लीकेट बिकता है। चलिए, सर ये चांदी की कटोरी ढक्कन वाली ले लें क्या, या ढक- ओपन लेनी है खुली हुई? उसमें कोई ऐसा नहीं है, कैसे भी ले लो जैसे क्योंकि आपकी। वैसे तो पानी उड़ता रहेगा, नहीं तो सूखता रहेगा। हाँ हाँ, पानी उठ तो जाए केसर केसर तो वहीं रहेगा, पानी फिर से डाल लो। कभी केसर से केसर पानी में गलता डाल नहीं है दिया ना तो सर? बन जाती है। हाँ जी, केसर का डिजोल्व हो जाता है सर पानी में कि? पानी में डिजॉल्व हो जाता है जी। अच्छा। बृहस्पति, चंद्र, शनि, अगर ये तीनों खान नंबर 2 और 9 को छोड़कर बाकी कहीं भी हो, खाना नंबर 2 और 9 को छोड़कर कहीं भी हो, मीन इन दोनों घरों को छोड़कर ये कहीं भी हो, तो बोला गया दूसरों के लिए पारस का पत्थर। मतलब दूसरों के लिए बहुत अच्छा, और 2 और 9 में खुद के लिए मनहूस। और खाना नंबर 2 और 9 में तो खुद के लिए मनहूस, मीन दूसरे फायदा उठाएंगे। और अगर 2 9 में है तो पंडित जी ने बोला जिंदगी झटके देते हुए चलेगी। तो जिंदगी जो है वो झटके देते हुए चलेगी, और बाकी घरों में जिंदगी आराम से चलेगी, बस फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। तो बृहस्पति, चंद्र, शनि खाना नंबर 2 9 को छोड़कर बाकी कहीं भी बैठा है तो जिंदगी आराम से चलेगी, और दूसरों के लिए ये पारस का पत्थर होगा, फायदा तो भी दूसरे लोग ही उठाएंगे। हाँ, इसको नुकसान कोई नहीं है, बट खाना नंबर 2 9 में बताया गया नुकसान। ठीक है।